पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आध्यात्मिक कहानियाँ, इसके 14वें भाग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। नए जिज्ञासुओं के लिए उनको वेदांत समझ में आए, वेदांत साधना की बातें और श्रवण मनन आदि क्या है और क्या क्या विघ्न है, इन सब बातों को सरल रूप से समझाने के लिए, सरल रूप से इसके ज्ञान के लिए यह प्रसंग मैंने आरंभ किया है। तो देखिए, गीता में एक वाक्य आता है, गीता के 5वें अध्याय का 19वां श्लोक, इह व तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। वहाँ ये बताया गया, इह व तर्जितः सर्गो, उन्होंने, उनके द्वारा तो इस मनुष्य शरीर में रहते हुए ही सृष्टि को जीत लिया गया, संसार को जीत लिया गया। किनके द्वारा? येषां साम्ये स्थितं मनः, जिसका मन समता में, साम्य में स्थित हो गया, समता में स्थित हो गया, सम हो गया। कहीं जो है भेद बुद्धि उनकी नहीं है। तो मतलब सम दर्शन का फिर क्या अर्थ होता है? सम, इसका मतलब सम दर्शन मतलब कि वो सम देखेगा तो कुत्ते को भी वही देखेगा, गाय को भी वही देखेगा, आदमी को भी घास खिलाने के लिए दौड़ेगा, कुत्ते को भी जैसे करता है व्यवहार वैसे आदमी के साथ व्यवहार करेगा। ऐसा नहीं, सम का अर्थ है ब्रह्म, ब्रह्म दर्शन करेगा। जैसे आकाश घड़े के भीतर हो चाहे कमरे के भीतर हो, आकाश तो एक जैसा ही है। इसी प्रकार सभी प्राणियों में वही परमात्मा व्याप्त हो रहा है, सभी शरीरों में उसी की व्याप्ति, वह समान रूप से। ब्रह्म दर्शन यानी समदर्शन यानी परमात्मा दर्शन। सम ही निर्दोष, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, दोष से रहित ब्रह्म ही सम है। तो जिसका मन ब्रह्म में स्थित हो गया, सम में स्थित हो गया, समता में स्थित हो गया, तो समझ लो ब्रह्मनिष्ठ हो गए। और जो ब्रह्मनिष्ठ हो गया तो वह संसार सागर से मुक्त हो गया। तो जीते जी जिसने साधना करके अनुभव के लिए वह मुक्त हो गया, और नहीं साधना करके नहीं जान पाया तो क्या होगा? तो उसके लिए महान विनाश। क्योंकि गीता के ये वाक्य जहाँ से लिया गया, जिस उपनिषद से, क्योंकि गीता स्मृति वाक्य है, श्रुति के आधार पे चलती है स्मृतियाँ। इसका मूल श्रुति में देखिए केनोपनिषद में आया है इस प्रकार का वाक्य, वहाँ आया है, इह चेद अवेदीद अथ सत्यमस्ति न चेद यह वेदीद महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्मात् लोकाद अमृता भवन्ति। यह चेद अवेदीद अथ सत्यमस्ति न चेद यह वेदीद महति विनष्टि, मतलब इस मनुष्य शरीर के रहते रहते ही अगर उस तत्व को जान लिया तो अथ सत्यमस्ति, सत्य हो गए, तुम्हारा जीवन सब सार्थक हो गया, परमात्मा रूप हो गए, तुम्हारा कभी विनाश नहीं, अनर्थ की प्राप्ति नहीं। और न चेद यह वेदिद, अगर नहीं जान पाए तो महति विनष्टि, महान विनाश होगा। मनुष्य शरीर से पतित हुए हम, पता नहीं कीट पतंग कौन सी योनि मिल जाए कोई भरोसा नहीं। जैसे पहाड़ के ऊपर से व्यक्ति गिरा, बहुत ऊंचा पहाड़ है, वहाँ से गिरा,
तो कहाँ जाके रुकेगा कोई भरोसा नहीं, एकदम नीचे भी जा सकता है, नीचे भी जाने की संभावना रहेगी, मर जाएगा न समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ समाप्त होना मतलब कीट पतंग आदि की योनियों में चले गए तो कोई जो है आगे ऊपर उठने के लिए अवसर नहीं। इसलिए ये बहुत भयानक संसार की ही प्राप्ति होती है। इस विषय में एक कथानक आता है कि किसी राज्य में एक नियम था, वहाँ 1 वर्ष के लिए राजा बनाया जाता था। जैसे आजकल भारत देश आदि में नियम है कि 5 साल के लिए प्रधानमंत्री, 5 साल के बाद फिर दूसरा कोई प्रधानमंत्री हो जाएगा, प्राय करके ही होता है। दूसरे देशों में भी कहीं 4 साल के लिए राष्ट्रपति, कहीं इस तरह से रहता है। तो वहाँ उस देश का नियम था कि 1 वर्ष के लिए राजा बनाया जाता था और 1 वर्ष बाद उसको वहाँ से हटा करके किसी जंगल में छोड़ देते थे। तो एक बार क्या हुआ, वहाँ का कोई बहुत बड़े विद्वान पंडित जी घूमते घूमते आए थे। तो राज्य के लोगों ने उनको ही कहा कि आप ही राजा बनिए, देखा ये योग्य पुरुष है। उनका महाराज आप ही राजा बन जाइए, लेकिन 1 साल के लिए, क्योंकि यहाँ का नियम 1 साल के लिए राजा बनाते हैं। फिर वो विद्वान पंडित थे, ब्राह्मण थे, सोचे कि 1 साल के बाद क्या करेंगे लोग। तो वहाँ राजमहल के नौकरों से पूछे कि 1 साल बाद ये लोग क्या करेंगे, मेरा मुझे कहाँ रहने को मिलेगा, क्या कहाँ जाऊँगा। बोले महाराज आप चिंता मत करिए, 1 साल बाद आपको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो क्या बात कर रहे हो, जंगल में क्या होता है, ज़रा आप पूरा रिपोर्ट मुझे दो, पूरी जो है सूचना दो कि जंगल में कहाँ क्या छोड़ते, जंगल में क्या स्थिति है, वो लोग कहाँ जाते हैं जो राजा 1 साल बाद छोड़ दिए जाते हैं। तो उसके नौकर जो है गया जंगल में, पता लगाया तो मालूम पड़ा कि वो पूरा जंगल हिंसक प्राणियों से भरा हुआ है। जो 1 साल के बाद जंगल में छोड़ दिया जाता है उसको हिंसक प्राणी अपना ग्रास बना लेते, खा लेते, मारा जाता है बेचारा। तो ये बात उसको आके बताया। तो विद्वान पंडित थे, उन्होंने बहुत चिंतन किया क्या किया जाए। तो उन्होंने सब नौकरों को लगवा, बहुत से नौकरों, क्योंकि राजा थे ही, बहुत संपत्ति थी, सब नौकरों को लगवा करके उस पार जो जंगल था, नदी के उस पार बहुत बड़ा जंगल, उसको कटवा दिए। और जंगल कटवा दिए तो सब जंगली प्राणी भी भाग गए और नया वहाँ नगर बसवा दिया। 1 साल के अंदर एक नया नगर बस गया। तो जब यहाँ से उनको 1 साल बाद हटा करके उस पार छोड़े, नदी के उस पार, तो वहाँ जाके वहीं पे उस नगर के राजा बन करके आजीवन राज्य करते रहे, सदा सदा के लिए वो आनंद का अनुभव करने लगे, राजा बन गए। तो ऐसे मतलब ये जीव की ही कहानी है। यहाँ जंगल क्या है, 1 साल का राज्य क्या है, ये जो मनुष्य शरीर है समझ लो 1 साल का राज्य है। इस शरीर में आप जो चाहे भोग करना चाहो भोग कर लो, और साधना करके जंगल काटना चाहो तो जंगल भी कटवा लो। जंगल क्या है, संसार, ये जो 84 लाख योनियों भटकनी पड़ रही है ना, यही है जंगल। उस जंगल में कौन से हिंसक प्राणी हमें मारते हैं, राग द्वेष काम क्रोध अहंता ममता, नाना प्रकार के जो दुर्गुण है ना, यही हिंसक प्राणी के समान जीव को छोड़ते ही नहीं, जीव का नाश करके ही छोड़ते हैं। जीव का मतलब वो गिरा देंगे, च्युत कर देंगे। नाश का मतलब यही है कि निम्न योनियों की प्राप्ति करा देंगे, नाना प्रकार के अनर्थ का अनुभव। स्वरूप तो नाश नहीं होता है। तो 1 साल का राज्य मनुष्य शरीर मिला है। अब चाहो तो साधना करके जंगल कटवा लो, हिंसक प्राणियों को भगा लो, और नहीं तो फिर इसी भोग में लग जाओ तो फिर ये जंगल में छोड़ दिए जाओगे। तो इस जंगल को काटने का उपाय क्या है, आत्म साधना करना। जैसे ही व्यक्ति विवेक आदि करने लगता है, विवेक आदि में लगता है, विवेचन करने लगता है नित्य वस्तु क्या है, नित्य वस्तु क्या है, तब उसके अंदर संसार से वैराग्य होता है। वैराग्य उसका बढ़ते जाता है।
विषयों से जो बहिर्मुखता आ रही थी हमारे अंतःकरण में, वो अंतर्मुख हो जाता है विषयों से। हाँ, परांगमुख हो करके आत्मचिंतन में और लग, जैसे जैसे वैराग्य बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आत्म साधना में और लगते जाएगा। जैसे जैसे आप पूर्व दिशा को छोड़ोगे वैसे वैसे पश्चिम दिशा में जाओगे। तो इस तरह से वो आत्म साधना में लगता है और आत्म साधना में लग करके जंगल को काट करके हिंसक प्राणियों को मार करके वह हमेशा हमेशा के लिए साम्राज्य की प्राप्ति कर लेता है, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, परमानंद की अवाप्ति। तो समदर्शन, सम परमात्मा यानी ज्ञानी, देखिए ज्ञान हो गया समदर्शन करता है, मतलब सभी प्राणियों में, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन, कुत्ते में, चांडाल में, ब्राह्मण में, गो में, कीट पतंग, सभी जगह वह उसी परमात्मा की व्याप्ति देखता है। उपाधि भले छोटी बड़ी है, घट आदि भले छोटे बड़े हो सकते हैं, किंतु आकाश सब जगह समान है। तो परमात्मा तो उसका उससे भी सूक्ष्म है, आकाश का भी कारण है। इसलिए सभी प्राणियों में, सभी शरीरों में, सभी वस्तुओं में उस परमात्मा की व्याप्ति देखता है, समदर्शन करता है। इसलिए जो विपरीत दर्शन से रागत द्वेष आदि हो रहे थे, और रागत द्वेष आदि के लिए कोई अवसर नहीं, क्योंकि अज्ञान के सहित कारण हट गए, रागत द्वेष आदि भी हट गए। इसलिए वह स्वरूप का अनुभव करके मुक्त हो जाता है। यह चेद यह वह तैर्जिता सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मन, जिसकी समता में मन स्थित हो गया, सम ब्रह्म में स्थित हो गया, उसने जीते जी इस सृष्टि को, संसार को जीत लिया, मुक्त हो जाता है ऐसा पुरुष। तो इस तरह से हमें भी यही आख्यायिका से ही निकलता है तात्पर्य कि हमें भी जो है विषय भोग में नहीं लग करके ये जो है संसार रूपी जंगल को काटने में लगना चाहिए, साधना में लगना चाहिए, राग द्वेष आदि को छोड़ना चाहिए। ये इसका तात्पर्य है। आगे का प्रसंग हम लोग अगले भाग में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।